जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस कोचिंग प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मेंस मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज 2026 जो चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 11 को देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स बता दें आपको कि मैंने टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 10 तक ऑलरेडी करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स आप सभी इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आप सबका 100 में कितना सही हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं। टेस्ट नंबर 11 का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1861 में। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने वायसराय की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलने वाले मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करने के लिए परिवर्तित कर दिया। इस अधिनियम के तहत कार्यकारी कार्यों के लिए एक 5वां सदस्य जोड़ा गया, जिससे वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1861 में सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार मिल गया। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ कह रहा है कथन फर्स्ट कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सेकंड नंबर कथन में देखते हैं कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को शेड्यूल कर दिया। और यह थर्ड नंबर कथन पढ़ते हैं। थर्ड नंबर कथन कह रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट और कथन सही कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ देखिए राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल फर्स्ट और सेकेंड कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर कह रहा है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। फ्रेंड्स बता दें आपको दोनों यहाँ पे कथन बिल्कुल सही हो जाएगा और आर ए का सही व्याख्या करता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपको डी नंबर। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स आपको संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन कर सकती है, राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। स्पष्ट है कि राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर अथवा क्षेत्र घटाकर एवं किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में शामिल कर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, जबकि राज्यों के नाम में परिवर्तन करना नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये आपको संवैधानिक उपबंध नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि याद रखिए कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका आपको विधायिका के प्रति, ठीक है, विधायिका मतलब लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनी रहे। ठीक है, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जिसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में
सरकार के पास बहुमत नहीं रहता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। यह विशेषता संसदीय प्रणाली की पहचान है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर कह रहा है कि भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। यहाँ देखिए कह रहा है कि यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी नहीं है। यह संविधान के भाग 3 में आपको सूचीबद्ध है और सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति का नहीं है। ठीक है, सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तो याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए कूट से सही उत्तर चुनाव करना है, तो यहाँ पे 2, 3, 4 सही हो जाएगा। यानी राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय सेना म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए के तहत एक विशेष चिकित्सा कार्य बल तैनात किया था। किसके लिए? पहुंचाने के लिए आपको ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक विशेष चिकित्सा कार्य बल तैनात किया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि भारतीय सेना ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक विशेष चिकित्सा कार्य बल तैनात किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ये अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। वो कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न में किस अनुच्छेद यानी अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 में ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले में यह माना कि प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत एवं मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग में आपको सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति ये आपको सही नहीं है। ठीक है, याद रखिए कि राज्य का नाम बदलने का अधिकार आपको संसद के पास है, ना कि राज्य विधानमंडल के पास। किसके पास है? तो राज्य के नाम बदलने का अधिकार संसद के पास होता है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, भारत के तत्कालीन राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की सिफारिश पर आधारित था। ठीक है, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। कौन सा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एडविन आपको मॉन्टेग्यू। ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू हो जाएंगे इसका। ठीक है, इनके सिफारिश पर पारित किया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि विधि के नियम या कानून का अधिक राज्य का मतलब क्या है। तो याद रखिए आपको सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय प्रक्रम क्या है। ठीक है, याद रखिए आपको यहाँ धड़वाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धड़वाड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
संघ राज्य क्षेत्र बी नंबर जो है ये भाग 7 में ये आपको सही सुमेलित नहीं है। याद रखिए आपको संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के लिए संबंधित है, प्रावधान है, ठीक है। और भाग आपको 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे संविधान का भाग 7 याद रखिए, संविधान का भाग 7 संघ राज्य क्षेत्र नहीं, वर्ष 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। और संघ और राज्य का क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में किया गया है, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन क्या है, वो भाग 1 में किया गया है, भाग 7 में नहीं है, तो बी नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैथ है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम में, इसका सॉल्यूशन मैं बना कर डाल दूंगा। राइट आंसर 8√3 मीटर आ जाएगा, 8√3 मीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर, ये भी मैथ है, प्रारंभिक बिंदु आपसे वापस आ जाएगा, पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए 16 नंबर का राइट आंसर जो है देख लेते हैं। राइट इसका आंसर 3 मिनट 16 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, पूछ रहा है कि नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 7,816 मीटर है, 7,816 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर में ध्यान देने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियों लघु हिमालय में अवस्थित है। भावर पेटी पाई जाती है हिमालय पाद प्रदेश में। जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पे क्या है, सत्य हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है वह है। निम्न में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नहीं है, वह है, कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपको इसका राइट आंसर कोसी नदी हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिए कोसी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा 20 नंबर, निम्न में कौन सा ही सही सुमेलित है। इधर जलप्रपात दिया हुआ है, इधर नदी दिया हुआ है, ठीक है। सही उत्तर का चयन करना, ऊपर कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो 20 नंबर में देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4, ठीक है। ये जो है जोग प्रपात ये शरावती नदी पे है, और शिव संद्रम प्रपात कावेरी नदी पे, और हुंड्रू प्रपात जो है स्वर्ण रेखा पे है। ये तीनों सही हो जाएगा, 2, 3, 4, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए आपको कपिल धारा प्रपात जो है गोदावरी नदी पे नहीं बल्कि नर्मदा नदी, कौन नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे कह रहा है कि कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्न में कौन से शब्दों का प्रयोग किया था, कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा CWG, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिए 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDP का सदस्य देश बन गया है। तो याद रखिएगा ये बना है अल्जीरिया। कौन बना है, तो अल्जीरिया आपको हाल ही में आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में जैव ईंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जैव ईंधन योजना को मंजूरी दी है। तो ये कौन, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे करा निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, कौन हो जाएगा, तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है
विश्वतीय विश्वतीय धाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? याद रखिएगा, दो विश्वतीय धाराओं का अभिसरण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? याद रखिएगा, हमेशा घटती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए 28 नंबर आगे कह रहा है यहाँ पे कि धुआं में, देखिए धुआं से आंखों में प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो याद रखिएगा, ये आपको क्या हो जाएगा? पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर भी मैथ है, सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर 41,750 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कर विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा हो जाएगा। कहाँ पे? तो जिनेवा हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो याद रखिएगा, ये आपको कहाँ से? तो महदाह से मिले हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में आने वाले का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? 33 नंबर का याद रखिएगा, आपको पहले नगर संस्कृति आई थी। ठीक है, उसके बाद आपको लोहे का हल आया था, उसके बाद आपको आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 34 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? याद रखिएगा, ये आपको बलि एवं कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करती थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 कि लखनऊ समझौते के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो याद रखिएगा 35 में आपको कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 36 नंबर देखिए, आपको टाइम एंड वर्क का मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपको 4400 रुपया और 3300, उसके बाद 1760। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 37 नंबर का राइट आंसर आपको राइट आंसर 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सूची 1 से सूची 2 में आपको मैच करना है। ये आपको इतना बड़ा सूची सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखिए कौशमी क्या है? कौशमी, तो कौशमी का क्या हो जाएगा? याद रखिए, कौशमी का आपको घोषिताराम मठ हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर का क्या हो जाएगा? कुशीनगर का रानाभर स्तूप हो जाएगा। ठीक है, और सारनाथ का क्या हो जाएगा? तो सारनाथ का धम्मिक स्तूप। ठीक है, धम्मिक स्तूप हो जाएगा। और श्रावती का आपको सहेत महत हो जाएगा। सहेत महत हो जाएगा। राइट आंसर का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्न में से भक्ति संतों का सही तैतिक यानी अनुक्रम कौन सा होगा? 39 का याद रखिएगा, आपको कबीर, उसके बाद गुरु नानक, फिर चैतन्य, उसके बाद मीराबाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 40 नंबर कह रहा है कि निम्न में किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8, 1929 को बम फेंका था? तो याद रखिए कौन कौन था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, यानी 1 और 4 सही हो जाएगा, डी नंबर। इसके बाद देखिए कह रहा है खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्न से कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, आपको खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य इसमें से आपको भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना
और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। 1 और 4 हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 4। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये अधिकार आपको किसके मिला था? तो लाहौर सत्र के दौरान। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, R.N. मधुलकर थे। R.N. मधुलकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? याद रखिए, कथन था P.E. रॉबर्ट्स का था। P.E. रॉबर्ट्स का था। उसके बाद देखिए कह रहा है आपको कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पूंजी निर्माण के बारे में दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 46 नंबर मैथ सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 47 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, -10/3 और 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 48 नंबर कह रहा है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कब? तो याद रखिए, ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने ये तैयार की थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तन्य्य मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का। याद रखिए, आपको चारों यहाँ पे 1 2 3 4 चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, सही पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे, चारों यहाँ पे सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है शरीर क्रियात्मक प्रक्रम और सूची 2 में कोशिकांक से मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, प्रकाश संश्लेषण इसका हो जाएगा हरित लवक। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरित लवक। और देखिए खनिज उद्ग्रहण इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा जीव द्रव्य कला। और शोषण का क्या हो जाएगा? तो सूत्र कर्णिका हो जाएगा। और प्रोटीन संश्लेषण का राइबोसोम हो जाएगा। यानी राइट आंसर का बात करें 2134 ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक नलियों के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है? तो राइट आंसर क्या होता है? याद रखिए, सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए। 2 कह रहा है कि सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। चारों बताना है कौन कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए, कथन 1, 2 और कथन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको बी हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए 56 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा 720 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 57 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो आपको राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 58 का निम्न कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 58 का आपको केवल 3 नंबर कथन जो है ना कि त्वचा पित्तिका तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 3 सही हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। देखिए यहाँ पे अभिकथन ए कह रहा है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। और कारण आर कह रहा है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो इसका 59 का क्या हो जाएगा?
ए सही हो जाएगा किंतु आर गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार के आरोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो याद रखिएगा ये आपको सहेली अख्तर, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने जल विकर्षक सुचालक कपड़ा विकसित किया है जो बिजली और सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करता है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि स्वतः उत्परिवर्तन की दर समानता होती है, कितनी होती है? तो 10 के पावर -4 से लेकर 10 के पावर -7 प्रति जीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका उपयोग होता है? यहाँ पे किसका हो जाएगा? किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा आपको प्लाजिम्ड का उपयोग होता है, प्लाजिम्ड का प्रयोग होता है। निम्न में कौन सा निम्न में से कायज्ञान सा एक कौन सा, ठीक है, निम्न में एक कौन सा आपको सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, काज्ञान लिखा गया, कौन होगा यहाँ पे? निम्न में से कौन सा एक आपको सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत हो जाएगा। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई ये आपको सही नहीं है। ठीक है, सेल्सियस क्या मापता है? तापमान मापता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है 65 नंबर का, सॉल्व कीजिएगा इसका तो 29.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नही द्वारा, ठीक है, नही द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? यहाँ पे कुछ गलत है। ठीक है, एक ही द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो याद रखिएगा छोटा बुलबुला और छोटा, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कथन ये कह रहा है कि तांबे के टुकड़े एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। कारण आर क्या आ गया है? तो तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 नंबर का? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है किस राज्य की सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेल स्वास्थ्य खेल अभियान शुरू किया है? तो ये याद रखना है, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE विश्व जूनियर अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये कौन जीता है? तो ये प्रणव वेंकटेश जीते हैं, प्रणव वेंकटेश जीते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे नीला प्रकाश में अधिकतम होती है। कह रहा है कि आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो याद रखिए आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की मांग तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो याद रखिएगा ये 10 के पावर -7 मीटर होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कि मोटर की बैटरी के संबंध में निम्न कथनों में विचार करना है, उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही है? तो 73 नंबर का याद रखिए कथन 1 और कथन 4 सही हो जाएंगे। राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या है। ठीक है, कौन कौन? तो यहाँ देखते हैं 74 नंबर का द्रव्यांश संरक्षण का नियम हो जाएगा और यहाँ पे स्थिर संगठन का नियम और उसके साथ ही आपको बहु अनुपात का नियम, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75 नंबर कथन ये कह रहा है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया त्रिस्तर हो जाती है
और करनार कह रहा है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। 75 का क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 76 नंबर, किस राज्य ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में 104 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा ये आपको हरियाणा प्राप्त किया है। उसके बाद क्या कह रहा है, किस कंपनी ने भारत के पहले निजी पोलेड होस्टिंग उपग्रह नीला को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और उसके साथ संपर्क स्थापित किया है? तो याद रखिएगा ये आपको हेक्स 20 इंडिया, हेक्स 20 इंडिया, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दो गुब्बारे को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं किससे भरा जाता है? दोनों में एक ही आकार के छिद्र किए जाते हैं, सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो याद रखना यहाँ पे आपको हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा सबसे पहले संकुचित हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक शुष्क सेल में निम्न में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा आपको अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। कह रहा है कि निम्न में कथनों पर आपको परीक्षण करें, निम्न कथनों पे परीक्षण करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे? तो 80 नंबर का याद रखिएगा आपको कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मिलान करना है, पदार्थ दिया हुआ है और उपयोग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ईओसिन जो होता है ना, ईओसिन, इसका याद रखिएगा आपको क्या हो जाएगा, ईओसिन का लाल सियाही। ठीक है, सेल्यूलोज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चलचित्रों की फिल्म, और सिल्वर आयोडाइड ये हो जाएगा कृत्रिम वर्षा, और कॉपर सल्फेट आपको कवकनाशी हो जाएगा। राइट आंसर 4321 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 82 नंबर करा कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों को विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 82 नंबर का केवल कथन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते 1931 में का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य उद्देश्य क्या था कि राइट आंसर हो जाएगा आपको गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए 84 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे देखिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है यहाँ पे आपको हीलियम सबसे हल्की गैस है, ये आपको सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिए हीलियम जो है ना दूसरी सबसे हल्की आपको अक्रिय गैस है। ठीक है, सबसे हल्की गैस क्या हो जाएगा, आपको हीलियम नहीं हो जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे 86 नंबर कह रहा है कि आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों पे कौन सा कथन निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकलता है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे निष्कर्ष केवल थर्ड निकलता है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे 87 नंबर आपको दर्पण का छवि पूछ रहा है, तो 87 में क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 88 नंबर कागज वाला है फ्रेंड्स, वर्गाकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजनिंग का है, सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 89 नंबर, ठीक है, दो कथन दिया हुआ है, पता लगाइए कि कौन सी कार्रवाई किए गए कथन का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यदि केवल कार्रवाई फर्स्ट अनुसरण करती है, अनुसार करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन है, सॉल्व करने पर राइट आंसर आपको 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है 91 का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से 92 नंबर रीजनिंग है, आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा रीजनिंग और मैथ का, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं बना के डाल दूंगा। 92 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 93 का देखते हैं 93 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सीरीज का है। और देखिए 94 का क्या हो जाएगा, आप 4 से 10 हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ दिया दिन से क्वेश्चन है कि कौन सा दिन होगा, 95 नंबर, 95 का क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंडे हो जाएगा।
और यहाँ देखिए यहाँ 96 का रीजनिंग है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा माँ या मौसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे राइट आंसर बताना है, इसका क्या हो जाएगा 97 नंबर का। चलिए देखते हैं ऑप्शन से, इसका राइट आंसर 97 नंबर का डी हो जाएगा। और देखिए 98 का रीजनिंग का क्वेश्चन है, 98 का सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए 99 नंबर का कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ सार्थक क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपको, पहले क्या हो जाएगा नदी, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको बांध, उसके बाद आपको शक्ति षड्यंत्र, ठीक है, उसके बाद आपको बिजली, उसके बाद रोशनी। राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा ना ये हो जाएगा बेंगलोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको कौटिल्य जीएस कोचिंग प्रदीप सर के द्वारा आपको बिहार दुर्गा मेंस परीक्षा 2026 का टेस्ट नंबर 11 को हम लोग कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।